हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ सीएन सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एंड स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन ये रहा, क्या है कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट IHU किस देश में पाया गया है? क्या है आपको? दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, जापान, चीन। तो क्या हो जाएगा आपको? कहाँ पाया गया? याद रखिएगा, फ्रांस में। तो चलिए इससे कुछ फैक्ट्स देखते हैं। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी की बात की जाए तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। करेंसी की बात की जाए तो करेंसी क्या है आपको? यूरो है। क्या है? तो यूरो है आपको इसकी करेंसी, फ्रांस की। और ये भारत में राफेल विमान जो है आपको फ्रांस से ही खरीदे गए हैं। याद रखिएगा, कहाँ से? तो ये फ्रांस से जो है भारत के राफेल विमान खरीदे गए हैं। फ्रांसीसी क्रांति जो है आपको याद रखिएगा 1789 में हुई थी। से रिलेटेड कुछ बात की जाए तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में हुई थी। पेरिस में, यानी कि फ्रांस, क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय है आपको कहाँ? तो यही है आपको पेरिस में। ठीक है, कहाँ है आपको? तो ये पेरिस में है, याद रखिएगा। इसके अगर संसद की बात की जाए कि संसद क्या है, तो याद रखिएगा क्या है? नेशनल असेंबली। इसकी संसद क्या है? तो नेशनल असेंबली है। जर्मनी और फ्रांस के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको क्या बोला जाता है? तो मैगिनोट रेखा। याद रखिएगा, कौन सा रेखा? तो मैगिनोट रेखा होता है। क्या? तो देखिए इसका मैगी, यहाँ पे देख सकते हैं आपको मैगिनोट रेखा। ये जो है आपको क्या है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है उसको क्या कहा जाता है? मैगिनोट रेखा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर अभी हम लोग ओमिक्रॉन से कुछ फैक्ट देखते हैं इससे रिलेटेड, तो क्या है आपको? देख सकते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट से जूझ रही दुनिया के लिए यह एक और बुरी खबर आ गई है। इंसान तो अभी जूझ रहा था किससे? तो कोरोना से। उसके बाद एक और आ गया अभी ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन से क्या है? तो अभी दुनिया पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। यह ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा क्या है? तो संक्रामक है। ये ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा क्या है? अभी कौन सा आया फ्रांस का? मैंने अभी बताया आपको IHU। ये जो है फ्रांस से आया, ये ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा क्या है? तो संक्रामक है। यह वेरिएंट ज़्यादा म्यूटेड है और इसका नाम क्या है? तो IHU है। क्या है आपको? तो IHU यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका जो ये वेरिएंट है, याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि वेरिएंट का ये क्या है। ये आपको इसका ये वेरिएंट है B.1.640.2। ये याद रखिएगा। ये IHU क्या? मेडिटेरेनियन इन्फेक्शन के विशेषज्ञों ने खोजा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है? तो दूसरा है आपको, देखिए पहला चीज़ है अभी यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इससे कुछ मैं हिस्ट्री कनेक्ट करके बताती हूँ। तो इससे हम लोग हिस्ट्री क्या कनेक्ट कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा कि कोरोना वायरस जो नया वेरिएंट IHU मिला है कहाँ पाया गया है? तो फ्रांस में। ठीक है, अब फ्रांस की बात की जाए तो भारत में आने वाले फ्रांसीसी जो ये भारत में आने वाले अंतिम जो थे, कौन व्यापारी थे? तो ये अंतिम आपको यूरोपीय व्यापारी फ्रांसीसी ही थे। याद रखिएगा, कौन थे? तो ये लास्ट के अंतिम यानी कि व्यापारी थे जो भारत में आने वाले थे। फ्रांसीसी की बात की जाए तो ये जो आपको इन्होंने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1664 में। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 में। किसके शासनकाल में हुई थी? तो याद रखिएगा लुई पास्चर। किसके? तो आपको याद रखिएगा लुई पास्चर। लुई लुई 14 के शासनकाल में हुई थी। कब? तो 1664 में हुई थी।
उसके बाद से फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री जो है, आपको ये याद रखिएगा, मैं अभी कनेक्ट करके हिस्ट्री से बता रही हूँ। तो ये आपको फ्रांसीसी ने प्रथम फैक्ट्री जो आपको कब, तो 1668 ईस्वी में, कहाँ, तो सूरत में, याद रखिएगा। प्रथम फैक्ट्री जो है आपको कहाँ स्थापित की थी, तो सूरत में, कब, तो 1668 ईस्वी में। इन्होंने द्वितीय कंपनी कहाँ स्थापित की थी, तो याद रखिएगा द्वितीय कंपनी इन्होंने स्थापित किया था कहाँ, तो आपको मसूलीपट्टनम में, कब, तो 1669 में, कब, 1669 में कहाँ किया था, तो मसूलीपट्टनम में किया था। सेकेंड जो है आपको फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो मसूलीपट्टनम में। प्रथम कहाँ, तो प्रथम सूरत में, याद रखिएगा। सेकेंड फैक्ट्री इन्होंने कहाँ स्थापित किया था, तो मसूलीपट्टनम में किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपको, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया। चलिए, तो क्या है इसका, क्या है, कांगड़ा, अगरतला, पठानकोट, गंगटोक। प्रधानमंत्री ने अभी हाल फिलहाल में विक्रम एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन किए हैं। आपको क्या है, कांगड़ा, अगरतला, पठानकोट, तो याद रखिएगा कहाँ, तो अगरतला, ठीक है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 450 करोड़ की लागत, कितनी, तो 450 करोड़ की लागत से बनी महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन किया है। अगर ये अगरतला की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या अभी हम लोग ने देखा कि ये एयरपोर्ट विक्रम एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ किया है, तो अगरतला ये जो है किसकी कैपिटल है, तो याद रखिएगा किसकी, तो त्रिपुरा की, ठीक है, त्रिपुरा की है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग ने देखा यहाँ पे कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में इन्होंने किया है। 30,000 वर्ग किलोमीटर में यह एक फैली इमारत है, कितने वर्ग में, तो 30,000 वर्ग मीटर में ये फैली एक अत्याधुनिक इमारत है। चलिए, अगर हम लोग बात की जाए कि टॉप 5 हवाई अड्डे, यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में ये स्टैटिक जीके की तरह पूछ सकता है। पहला चीज़ है, यहाँ देखिए कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो कोझिकोड, केरल में, याद रखिएगा। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो आपको कोझिकोड, केरल में है। दूसरा चीज़ है, ये पहला व मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 हवाई अड्डे हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड है आपको कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, ये कहाँ है, आपको कोलकाता, कहाँ, तो पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा कहाँ आपको, तो पश्चिम बंगाल, ये कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल, ये आपको पहला, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, ये है बीजू, यहाँ पे देखिए ये तीसरा है, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये भुवनेश्वर, कहाँ है आपको, तो भुवनेश्वर। ये आपको 4th नंबर है, यहाँ पे मैं ये कर देती हूँ, ये देखिए ये आपको 4th हो गया, ये देवी, यहाँ पे देखिए मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। देखिए ये हो गया आपको 4, यहाँ पे ये जो है ना देवी अहिल्या, देखिए ये क्या है, देवी अहिल्या बाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है आपको, तो इंदौर में, एमपी में। और ये लास्ट आपको ये है पांचवा क्या है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, तो आपको न्यू दिल्ली। तो इम्पोर्टेंट टॉप मैंने 5 हवाई अड्डे का नाम यहाँ पे लिखा है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी एग्ज़ाम में आपको ये, हर एग्ज़ाम में 1-2 हवाई अड्डा पूछ देता है स्टैटिक जीके में,
तो चलिए, ये रहा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम लोग ने डिस्कस किया कुछ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को और कुछ स्टडी जीके के क्वेश्चन को। चलिए, आप लोग को अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे आपको। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, थैंक यू। वाह, तो तू आप दिमाग बोलते रहो।